भागवत क्या है? भगवान की वाणी ही भागवत है। ये भागवत आपके पास कहां से चलकर आई? हम घर से भी ना निकल पाए और भागवत इतनी लंबी यात्रा करके आप तक पहुंच जाए। अब आप कहेंगे भागवत कहां से आई? पंडित जी तो लेके आए देहरादून से। नहीं, भागवत की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है सुनिए माताओं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, सबसे पहले भागवत का ये दिव्य ज्ञान नारायण के मुंह से निकला 4 श्लोकों के रूप में, और नारायण ने इस दिव्य ज्ञान को दिया ब्रह्मा जी को। तो भागवत नारायण से चलकर कहां आई? ब्रह्मा जी के पास आई। और जब ब्रह्मा जी को एक बार समाधि में देखा तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ध्यान कर रहा हूं। नारद ने कहा पिताजी मैं तो आपको ही पूरे संसार का सृष्टिकर्ता पालनकर्ता समझता हूं, तो आपसे भी ऊपर कोई है क्या जिसका आप ध्यान करते हो? तो फिर वही दिव्य ज्ञान जो नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा ने नारद जी के शंका को निवृत्त करने के लिए वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। और फिर वो जो ज्ञान था नारद जी के बाद आया, खिन्न मना बैठे उत्तराखंड में जो माणा गांव है ना, जहां से अभी आदरणीय मोदी जी ने संबोधन दिया था, माणा गांव, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि ये भारत का अंतिम गांव है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहा कि बोले अंतिम नहीं है, ये पहला गांव है, क्योंकि चीज को चाहे इधर से शुरू करो चाहे उधर से शुरू करो। तो वही माणा गांव, यदि आप बद्रिकाश्रम गए होंगे तो बद्रिकाश्रम से ही 3-4 किलोमीटर ऊपर एक गुफा है, व्यास जी की गुफा, आज भी है। उस गुफा को व्यास गुफा कहते हैं। और उस गुफा की आकृति ऐसी है कि नीचे तो है गुफा और ऊपर जो पहाड़ है तो ऐसा लगता है कि कोई पुस्तक रखी हो। मतलब पहाड़ की कटिंग ऐसी है जैसे पन्ने होते हैं ना, तो पत्थर ऐसे कटे हुए हैं जैसे पेज रखे हों, बहुत बड़ी कोई पुस्तक रखी हो पहाड़ के रूप में, तो उसको व्यास पोथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी गुफा में खिन्न मना बैठे हुए, क्योंकि व्यास जी ने कई ग्रंथ लिखे उसके बाद भी शांति नहीं मिली थी। 3,82,017 पुराणों की श्लोक संख्या है, क्योंकि 18 पुराणों की श्लोक संख्या है 4 लाख। तो भागवत अभी लिखा नहीं है, अभी 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, तो श्लोक संख्या कितनी है? 3,82,000। और एक महाभारत भी किसने लिखा? बोलो, वेदव्यास जी ने लिखा। तो 1 लाख श्लोक और जोड़ लो, तो 3,82,000 प्लस 1 लाख महाभारत के श्लोक, 4,82,000 श्लोक लिखने के बाद भी, वो भी क्यों लिखे? समाज कल्याण के भाव से। क्योंकि लेखक भी जब अपनी लेखनी से अच्छी चीज लिखता है तो वो भी समाज का कल्याण करती है। लेकिन उसके बाद भी वेदव्यास जी उस गुफा में कैसे बैठे हैं? ऐसे खिन्न मना, चिंतित। क्यों चिंतित थे, क्या थे, इस कथा को मैं विस्तार से तो आपको कल बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी इतना समझाना चाहता हूं कि उन खिन्न मना वेदव्यास जी महाराज को नारद जी ने यही भागवत, नारायण से ब्रह्मा के पास आई, ब्रह्मा से नारद जी के पास आई, और नारद जी ने माणा गांव में जाकर वेदव्यास जी को ये भागवत सुनाई। और फिर व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ होता है जो किसी भी छोटे सब्जेक्ट को अपने व्याख्यान के माध्यम से बड़ा करके प्रेजेंट कर दे, और किसी बड़े को छोटे में समेट दे। कहते ना गागर में सागर, मतलब बहुत बड़ी बात को 2 शब्दों में कह देना, इसको गागर में सागर कहते हैं। और यदि साहित्यिक भाषा की बात करें तो कोई छोटी बात को बहुत विस्तार से कह देना, ऐसी जिसके अंदर क्षमता है उसको व्यास कहते हैं। तो नारद जी ने जब ये 4 श्लोक जो नारायण के द्वारा प्राप्त थे जब व्यास जी को दिया, तो व्यास जी ने उसी गुफा में बैठकर इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, जो आपके सामने रखा है। इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000। तो 18,000 श्लोक संख्या में भागवत आपके सन्मुख विराजमान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, फिर वो व्यास जी ने
इस ग्रंथ को किसको सुनाया? अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को, आपके ही मुजफ्फरनगर शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुनाया था, तो कई बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, जटाधारी, ऐसे ऐसे तपस्वी जिन्होंने अपनी आंखों से युग परिवर्तन होते हुए देखा कि लो देखो देखो, आज तक था सतयुग, लो कल आ गया त्रेता। कई संत ऐसे बैठे थे, आज त्रेता में जी रहे हैं लोग, कल लग गया द्वापर। कोई संत ऐसे थे, लो आज द्वापर देखा, कल लग गया कल। ऐसे ऐसे हजारों हजारों वर्षों की जिनकी आयु थी, ऐसे ऐसे संतों ने आपके शुक्रताल में बैठकर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो उन संतों ने श्रवण किया, उन संतों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, तो उन गुरुओं ने हमको सुनाया, और फिर हमारे माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो ये कथा कितनी दूर से आई है आपके पास, नारायण के लोक से निकली है, और तब जाके इतनी लंबी यात्रा करके आप लोगों को प्राप्त हुई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्रह्मा जी ने और पूछा कि हे प्रभु, इस भागवत का क्या प्रभाव है? यदि कोई अपने घर में भागवत करा लेता है, अपने आंगन में भागवत करा लेता है, अगर अपने गांव में भागवत करा लेता है, और यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो वो इस प्रकार के सामूहिक आयोजन में उस आयोजन को अपना समझकर सम्मिलित हो जाता है, अपने हाथ से भागवत की पूजा कर लेता है, तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। यावद्दिनानि हे पुत्र, जितने जब तक ये भागवत आपके गांव में विराजमान है, और आप सच मानिए जिसके पितर चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वो अधोगति में है या नारायण के बैकुंठ में है या स्वर्ग में है। भाई बैकुंठ का, स्वर्ग का टिकट ऐसे ही सबको थोड़े मिल जाता है, अब पता नहीं कहाँ होंगे। तो हम संतानों का दायित्व होता है कि पितृ तर्पण आदि करके, श्राद्ध पिंडदान आदि करके हम उन पितरों को, यदि वो कदाचित अधोगति में है, तो उनको वहां से मुक्त करें। अन्यथा घर में क्या होता है, अगर पितर संतुष्ट नहीं है, और यदि पितरों के निमित्त किए जाने वाले जो शास्त्र में कर्म हैं, यदि हम पूरे नहीं कर रहे हैं, तो वो पितृ अपने पितृलोक में जब रुदन करते हैं, रोते हैं, कष्ट पाते हैं, तो उससे संतानें कैसी हो जाती हैं? माता पिता का अनादर करने वाली संतान होती है, या संतानों को सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार के कई कष्ट, या फिर वंश की वृद्धि ना होना, ये कई प्रकार के जो दोष होते हैं, ये पितरों की अतृप्ति के कारण भी होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यही है। चाहते हुए भी हर कोई भागवत नहीं करा सकता, क्योंकि पितरों को मुक्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भागवत एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो जब आप घर से चलते हो ना, जब आप घर से चलते हो, तो आप अपने पितरों का स्मरण करके चलें कि आइए हे पितर, हमारे अंदर बैठकर सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर हमारे गांव संबलहेड़ी में जो कथा हो रही है, हमारी तो शक्ति नहीं है कि तुम लोगों की मुक्ति के लिए हम अपने घर के आंगन में कथा कराएं, लेकिन सामूहिक कथा हो रही है, हम उस आयोजन को अपना ही मान रहे हैं, इसलिए हे पितरों, आप हमारे अंदर बैठकर, हमारे कंधों में बैठकर भागवत की कथा को श्रवण करो। और यहाँ पर लिखा है या तावत पिबन्ति पितरः, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो आपके शरीर में ही बैठकर पितर लोग आपकी जब माध्यम से जब कथा सुनते हैं, तो उनको इतनी प्रसन्नता होती है। तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुदकम। कथा सुन रहे हैं आप, आपने आह्वान उनका किया, लेकिन उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि उनको पितृलोक में क्षीरम अर्थात खीर, दूध और मीठा जल, सर्पिर मधुदकम शहद वाला मीठा जल, जो पितरों को बड़ा प्रिय है, अपने आप ही प्राप्त होता रहता है।
भागवत के प्रभाव से, और वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है आस्फोटयंती वल्गंती, जब हमारा कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर दे तो हम क्या करते हैं, वाह हमारे बेटे ने, कंधे पीटने में बड़ा मजा आता है ना, कहते वाह भाई हमारा बेटा है, देखो कितना बढ़िया नंबर लाया। तो ऐसे ही स्कंद पुराण क्या कह रहा है, आस्फोटयंती वल्गंती, पितृलोक में हमारे जो पितर होते हैं वो अपने कंधे पे हाथ मार के कहते हैं कि देखो हमारा स्मरण करके हमारे वंश ने हमको कथा श्रवण कराई है, उसके बल पर हमको यहाँ कितना सुख प्राप्त हो रहा है। और फिर वो पितर हमारे घर में कृपा की वृष्टि करते हैं, जिससे कि संतानों को सफलता प्राप्त होती है, संतानें कुमार्गगामी नहीं बनती, माता पिता का आदर करने वाली होती हैं, सनातन धर्म का आदर करने वाली होती हैं, ब्राह्मण संतों के प्रति, वेद मंत्रों के प्रति रुचि रखने वाली होती हैं। तो इसमें पितरों का भी बड़ा हाथ है माताओं। तो यावत दिनानि हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा और क्या महिमा है भागवत की, तो नारायण और बता रहे हैं कि कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ ग्रहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। बोले ग्रहेण तिष्ठते यस्य, एक हिंदू होने के बाद भी जिसके घर में भागवत नहीं है, या जो भागवत के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जिसके घर में रामायण नहीं है, तो बोले स्वपचात अधिको ही सह, स्वपच कहते हैं चांडाल को, बोले वो तो चांडाल से भी गया गुजरा है, जिसने अपने हाथ से तुलसी के पत्ते भागवत में लाकर नहीं चढ़ाए, जिसने अपने हाथ से 2 फूल लाकर भागवत में नहीं चढ़ाए, बोले स्वपचात अधिको ही सह, स्वपच चांडाल, बोले वो तो चांडाल से भी गया गुजरा है। पूछा नारायण से, बोले आपको जो कथावाचक होते हैं वो कितने प्रिय हैं, और जो कथा सुनने के प्रति रुचि रखते हैं वो कितने प्रिय हैं, नारायण ये बताइए। तो फिर क्या कहा कि मत कथावाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीत मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है और मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को सुनने में बड़ा रति रखता है, प्रेम रखता है। भगवान कहते हैं, हाथ में जल लेकर भगवान नारायण कह रहे हैं, मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा के प्रति प्रेम रखने वाले को नाहम त्यक्षामि तम नरम, अहम तम नरम न त्यक्षामि, मैं हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस भक्त को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसका हाथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसके अमंगलों का मैं नाश करता हूँ। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन बस ये है कि जहाँ भाला चुभना है वहाँ पर कांटे में ही टल जाएगा। बोलो राधे राधे। और क्या कहा कि दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमे सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। जो भागवत को देखकर भागवत को प्रणाम कर लेता है, दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमे सम्मुखम, यह जो भागवत के सम्मुख आकर भागवत की परिक्रमा कर लेता है, प्रक्रमे सम्मुखम ही यह। इसलिए माताओं, व्यासपीठ से आपको कहना चाहूँगा, ऐसा अवसर छोड़ना मत। अगर किसी का कोई काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत समय से पीड़ित है, या किसी भी प्रकार की कोई बहुत उलझन में फंसा हुआ है, या मानसिक क्लेश है, किसी बात को लेकर बहुत समय हो गया उस क्लेश से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो आपको एक अवसर दिया है। इसको आप केवल टेंट मत समझना, इसको आप मंदिर समझना, और यहाँ पर प्रातःकाल आना, धूप बत्ती जलाना। जैसे मंदिर में जाते हो तो आप सभी आएँ, धूप बत्ती सुबह करें, शाम को करें। शाम को समय नहीं लगेगा क्योंकि आरती के बाद सब चले जाएंगे, लेकिन प्रातःकाल आइए, यहाँ पर धूप दान कीजिए, यहाँ पर दीपक जलाइए, और
किसी की कोई विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना को बांके बिहारी जी के सन्मुख रखकर 108 परिक्रमा कीजिए। 108 नहीं लगा सकते, 51 लगाइए, 21 लगाइए। जितना बड़ा तप उतना बड़ा फल। कोई विशेष कामना है तो 108 लगाइए, नहीं लगा सकते 21 लगाइए, 11 लगाइए, कुछ तो लगाइए। विषम संख्या में लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए। नारायण की 4 परिक्रमा होती है। बूढ़ी अम्मा तो 108 जब चक्कर लगाएगी तो चक्कर आके गिर जाएंगे उस, तो बूढ़ी अम्मा जो है 4 लगा ले, क्योंकि नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? नारायण की 4 परिक्रमा होती है। देवी की 3 परिक्रमा होती है, सूर्य की 7 परिक्रमा होती है, और 1 परिक्रमा तो आप किसी की भी लगा सकते हो। तो नारायण की है तो 4 परिक्रमा तो कम से कम आप यहां पर अवश्य लगाएं, तो आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। क्या लिखा है? दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रक्रमे सम्मुखम ही, यह जो परिक्रमा कर लेता है, बोले पदे पदेश्वमेधस्य, उसको एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक क्या कह रहा है स्कंद पुराण का? भगवान कह रहे हैं कि वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः धूप दीपोपहारकैः वशीकृतो ययं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। बोले वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः, जो भागवत में आकर वस्त्र आदि चढ़ाता है, वस्त्रालंकरण ही पुष्पई, उसको अलंकृत करता है, मतलब सजाता है, फूलों से सजाता है, माला आदि अर्पित करता है। वस्त्रालंकरण ही पुष्पई धूप दीपोपहारक ही, धूप जलाता है, दीप जलाता है। तो बोले वशीकृतो ययं तैश्च, भगवान कहते हैं उसके वश में मैं कैसे हो जाता हूँ? बोले उसी प्रकार से हे ब्रह्मा, जैसे कि सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा, जैसे पतिव्रता स्त्री के वश में उसका पति हो जाता है, ऐसे नारायण भी उस भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए धूप बत्ती आदि भी आपको जलानी है तो प्रातः काल के सत्र में आप जलाएं, सायं काल के सत्र में ना जलाएं, क्योंकि आजकल हर चीज नकली भी आ रही है। अब धूप बत्ती जलाने से फिर धुआं आने से कई बार क्या होता है कि कथा में ही फिर खराश छूटने लगती है। इसलिए प्रातः काल के सत्र में आप धूप दीप खूब यहाँ पर जलाएं, अपना श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करें। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आइए अपने मन को हम ले चलें वृंदावन, और आज बांके बिहारी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, हे बांके बिहारी जी हमको खूब कथा समझने की शक्ति देना, क्योंकि बिना बिहारी जी की कृपा के भागवत जैसा ग्रंथ सर के ऊपर से निकल जाता है, और हमको खूब मन लगे आपकी भक्ति में, अपनी भक्ति का दान देना, क्योंकि वृंदावन जो है वो भक्ति की भूमि है। भगवान बांके बिहारी वहाँ से भक्ति प्रदान करते हैं। ओ मन चल रे, ओ मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे
उठाकर बिहारी जी के श्री चरणों का चिंतन करते हुए, हे बिहारी जी। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे जो वृंदावन गए होंगे उन्हें दर्शन किए होंगे निधिवन जी के, जहाँ पर आज भी भगवान रास रचाते हैं। सभी जो लताएं पताएं हैं आज भी गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो भगवान अपनी उपस्थिति का प्रमाण भक्तों को देते हैं कि मंदिर खुलते ही पान चबाया हुआ मिलता है।